बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट जो कि चेंज होने जा रही है 2 जनवरी से। कितने फाइनेंसेस आपको चाहिए आउटर लंदन के, कितने फाइनेंसेस चाहिए आपको इनसाइड लंदन के, डिपेंडेंट के क्या रिक्वायरमेंट होगी आउटर लंदन की, इनसाइड लंदन की, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इसकी आज की वीडियो में देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट जो कि चेंज होने जा रही है 2 जनवरी से। कितने फाइनेंसेस आपको चाहिए आउटर लंदन के, कितने फाइनेंसेस चाहिए आपको इनसाइड लंदन के, डिपेंडेंट के क्या रिक्वायरमेंट होगी आउटर लंदन की, इनसाइड लंदन की, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इसकी आज की वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट आखिर क्या है। बैंक स्टेटमेंट इज बेसिकली योर प्रूफ to justify the embassy or the university that you have the remaining fee and the living expense that you need to live in the UK for 1 year। अब यूके का एकेडमिक ईयर 9 मंथ्स का होता है, तो आपने अपने 9 मंथ्स की जो लिविंग है वो शो करवानी है और रिमेनिंग फी आपने शो करवानी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 28 दिन की मेंटेन्ड चाहिए होती है आपको कैश लेटर के लिए और वीजा के लिए भी। डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपके 28 दिन मैच्योर होने वाजिब हैं, आप पे जरूरी है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग पहले ही अप्लाई कर देते हैं वीजा। यूनिवर्सिटी से कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं लेती, तो वो पहले ही स्टेटमेंट्स के बगैर कैश लेके वीजा फाइल कर देते हैं, बाद में पता लगता है कि जी मेरी तो स्टेटमेंट मैच्योर नहीं है। यूके का वीजा डिपेंड करता है 70 पॉइंट्स के ऊपर। दैट इंक्लूड्स 50 फॉर द कैश लेटर, 10 फॉर द बैंक स्टेटमेंट एंड 10 फॉर द लैंग्वेज टेस्ट। वो एमओआई भी हो सकता है, एमओसी भी हो सकता है, वो आइल्स भी हो सकता है, वो पीटी भी हो सकता है, वो लैंग्वेज सर्ट भी, डुलिंगो भी, ऑक्सफोर्ड टेस्ट, उसके अलावा जितने भी इंग्लिश टेस्ट आपने यूनिवर्सिटी को एज पर रिक्वायरमेंट दिए हैं वो आपके 10 पॉइंट्स के अंदर काउंट होते हैं। तो 70 पॉइंट्स में से 50 हैं आपके कैश लेटर के लिए और 10 है बैंक स्टेटमेंट के। एक भी पॉइंट कम हुआ तो वीजा रिजेक्ट। तो बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि 2 जनवरी से लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। लंदन में रहने वाले जिन्होंने लंदन में यूनिवर्सिटी चूज की है उनके एक्सपेंसेस होंगे 13,347, 13,347 पाउंड आपने शो करवाने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर अलॉन्ग विद द रिमेनिंग फी। आउटसाइड लंदन रहने वालों ने 10,224, 10,224 पाउंड शो करवाने हैं जो आउटसाइड लंदन जा रहे हैं। डिपेंडेंट्स की जो है फिलहाल वो सेम है, लंदन में जाने जो बच्चे लंदन के रिसर्च डिग्रीज के अंदर जा रहे हैं उनकी 7605, 7605, और आउटसाइड लंदन के जो हैं वो 6120, 6120 पाउंड। तो ये रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की। इसके अकॉर्डिंगली अपने बैंक स्टेटमेंट्स को जो है वो मैच्योर करना शुरू करें। कोशिश करें कि जो आपके बैंक स्टेटमेंट मैच्योरिंग फंड्स है वो उस अकाउंट में रखें जहां पे ट्रांजैक्शंस मिनिमम हो, कम ट्रांजैक्शंस हो। ज्यादा ट्रांजैक्शंस देंगे तो उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ सकता है। और जब भी आप एम्बेसी को या यूनिवर्सिटी को अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजें तो कोशिश ये करें कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस जिस दिन आपने उसमें डलवाया है, चाहे वो कैश है या चाहे वो ट्रांसफर है, उस एक दिन को स्किप करके उससे अगले दिन से आप स्टेटमेंट लें ताकि वो कैश की एंट्री या वो चीज़ उसके अंदर शो ना हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट की अपडेट देने के लिए कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट यूके की चेंज हो चुकी है। 2 जनवरी से जाने वालों ने अपना जिसका भी वीजा, इवन अगर आप जनवरी इंटेक में भी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी फेब के अंदर क्लासेस और आप थोड़ा सा लेट हैं, तो 2 जन के अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंसेस को प्लान करें, उसके अकॉर्डिंगली ही बैंक स्टेटमेंट को रखें। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।